ये सवाल में दिया जाएगा डायग्राम जो भी है ये, इसके अंदर तुम्हें डी की वैल्यू गिवन होगी। डी क्या है? ये पोर्शन है डी। हाँ, तुम्हें खुद ही बता देंगे कि डी क्या है, डायग्राम में ही बता देंगे। तो इसके अंदर पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ़ डिवीजन्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ़ ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हमारे पास होते हैं, ये जो पोर्शन है ना अंदर का खाली जिसमें नंबर लिखे हैं, ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ डिवीज़न है। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स है। और नंबर ऑफ़ ऑर्डिनेट्स कितने हैं, यानी जितने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ़ ऑर्डिनेट्स, 6 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स। ठीक है, ऑर्डिनेट समझ नहीं है। ऑर्डिनेट्स सात कैसे हुआ भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ़ ऑर्डिनेट्स है। सातवां कैसे आ रहा है? ये जीरो। ये ज़ीरो अबे लिखा हुआ है, डायग्राम सही नहीं बनी हुई। अच्छा सही है। अब इसके अंदर 4 रूल हैं। पहला रूल है मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल निकालो या कोई भी रूल निकालो, तुम्हें सबसे पहले ना क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा अपना मिड ऑर्डिनेट रूल के लिए तुम्हें एच निकालने पड़ेंगे। एच कैसे निकलेंगे तुम्हारे पास? पहले को दूसरे को प्लस करा डिवाइड बाई 2। पहले को दूसरे में प्लस करा, आप समझा रहे हो ना, हटो पीछे। पहले को आखिरी से, पहले को आखिरी से नहीं, पहले को दूसरे से प्लस करा डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ गया। ये निकालने को। दूसरे को तीसरे से करा डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ गया। तीसरे को चौथे से करा डिवाइड बाई 2, चौथे को पाँचवें से करा डिवाइड बाई 2, पाँचवें को छठे से करा डिवाइड बाई 2, छठे को सातवें से करा डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ गया हमारे पास एच के। इन सबको प्लस करो, मल्टीप्लाई करा दो 10 से, तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा मिडनाइट ऑर्डिनेट रूल के अकॉर्डिंग, जो मिडनाइट ऑर्डिनेट रूल का फॉर्मूला है। बस सही है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया? मिडनाइट ऑर्डिनेट रूल। मिडनाइट ऑर्डिनेट रूल खत्म। मिडनाइट ऑर्डिनेट रूल में तुम्हारे पास ये 10 आया ना, ये तुम्हारे पास डी है, यानी डी को तुम मल्टीप्लाई कराओगे सब एच की, सम ऑफ एच की, सम ऑफ एच से। समझ गए? समझ गया है? समझ गया। एवरेज ऑर्डिनेट रूल क्या कह रहा है? एवरेज ऑर्डिनेट रूल के लिए तुम्हें नंबर ऑफ क्या हो गया? ऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, जो मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने नंबर्स लिखे हैं। नंबर ऑफ डिवीजन्स पता होने चाहिए, कितने डिवीजन्स हैं। डी तो तुम्हें गिवन होगा। अब इसमें बेस लेंथ एक चीज़ आ जाती है। एवरेज ऑर्डिनेट रूल के अंदर बेस लेंथ हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड है। इसका फॉर्मूला क्या है? बेस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये जितने नंबर्स लिखे हुए ना यार, उन सबको प्लस करो, एच वाले नहीं, जितने नंबर्स लिखे हैं उन सबको प्लस करो, और प्लस करने के बाद जितने ही नंबर हैं उनसे डिवाइड करा दो। यानी कि एक तरह से एवरेज निकालते हैं ना, सबको प्लस करके डिवाइड करा देते हैं उतने ही नंबर से, तो एवरेज निकल जाता है। यानी कि तुम बेस लेंथ को मल्टीप्लाई करा दो इसके एवरेज से। यहाँ पे 60 क्यों आ रहा है? 60 हमारे पास बेस लेंथ है क्योंकि 10 हमारे पास बेस लेंथ निकालते हैं 10, या जो भी तुम्हारे पास डी गिवन है, डी है ना वो तो, डी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। 60 आ गया तुम्हारा एक डी हट 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 चल हट, एक डिवीजन्स तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 6 डिवीजन्स कहाँ कितने हुए? 60 होगा। सही है। खैर, तीसरा है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ट्रेपेज़ॉइडल रूल, तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल के अंदर ये होता है कि इसका फॉर्मूला है d/2। डी हमारे पास कितना है? 10। d/2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर। d/10 है या 10 d/2 है, डी हमारे पास 10 था तो यानी 10/2 हो गया। फिर पहला नंबर और आखिरी नंबर इनको प्लस कराया, फिर प्लस डाल के 2 लिखेंगे। 2 के अंदर ये जितने नंबर है ना सब 2 क्यों लिख रहे हैं? 2 लिखें, फॉर्मूला है। 2 लिख के इन सब नंबर्स को प्लस करा देंगे, ये वाले। हाँ, इन सब नंबर्स को प्लस कराया, मल्टीप्लाई कराया 2 से, प्लस करा दिए पहले नंबर और प्लस करा दिया आखिरी नंबर में, डिवाइड बाय 2 ऊपर डी। ये फॉर्मूला था, इसको सॉल्व करा, ट्रेपेज़ॉइडल रूल आ गया। अब सिम्पसन रूल है। सिम्पसन रूल के अंदर रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है d/3। हाँ डी 10 है, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर प्लस 4 लिख के अब हम लिखेंगे यहाँ पे इवन नंबर, बताता हूँ किस तरह, प्लस 2 फिर ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब ये तो ऑड हैं लेकिन कौन से डिवीजन में आ रहे हैं। अगर इवन डिवीजन में आ रहे हैं तो इवन नंबर है, अगर ऑड डिवीजन में आ रहे हैं तो ऑड नंबर। ये बात समझ में नहीं आई। पहला ऑड नंबर है, दूसरा इवन है, तीसरा ऑड है, चौथा इवन है, पांचवा ऑड है, छठा इवन है। पहले डिवीजन के अंदर
ऑड डिवीजन के अंदर क्या है 0, 0 तो मुझे यहाँ ऑड तो लिखना ही नहीं है, इवन लिखना है। तो 2 डिवीजन है, उसके अंदर क्या वैल्यू है 2.5, मैंने 2.5 लिख दी। 4 डिवीजन के अंदर 5 वैल्यू है 5 लिख दी। 6 डिवीजन के अंदर 3.2 है तो मैंने 3.2 लिख दी। प्लस डाल के 2 लिखा। इसी तरह ऑड नंबर वाले लिखेंगे। ऑड नंबर में जो तीसरे नंबर पे वैल्यू है वो है 3.5, जो पाँचवें नंबर पे वैल्यू है वो है 4.6, बाकी पहले और सातवें नंबर पे 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास सिम्पसन्स रूल आ गया, बस इतना सही है।